घुल जाने की, ठीक है, इसीलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। ऑक्साइड देखिए इसके, ऑक्साइड्स अब आप पहले ये देखिए कि जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें कौन कौन सदस्य, ग्रुप नंबर 2, चलिए हम यहां ग्रुप 1 लिख लेते हैं, फिर ग्रुप 2 लिख लेते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में है, हाइड्रोजन को हम नहीं रखेंगे, ग्रुप 1 का पहला सदस्य है वह हाइड्रोजन। इसको क्या प्रॉब्लम रवि शंकर को इतना एडमिट हो रहा, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन को छोड़ के का ये है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोवेडियम, सेजियम एंड फ्रेंसियम। एटॉमिक नंबर और इसके पूरी की वैलेंसी आपको एक बताए हुए हैं। ये सारे इस ग्रुप में जितने लोग हैं सबकी वैलेंसी एक होती है। क्लासिफिकेशन देखिए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली 3, 3 8 11, 11 8 19, 19 18 37, 18 55, 32 87। ग्रुप नंबर 2 को देखिए मैग्नीशियम से, बेटा भी चले गया, बारह और 20, ठीक है। तो हमें 20 तक की सिलेबस को ध्यान में रखना। तो ये 2 नंबर ग्रुप वाले का ऑक्साइड कैसे बनता है, जरा सा ऑक्सीजन वाले ग्रुप को अगर आप देखिएगा तो देखिए ग्रुप नंबर 13 जो है, ग्रुप नंबर 13 है बोरोन वाली ग्रुप, ये बोरोन वाली ग्रुप। ग्रुप नंबर 14 देखिएगा नाइट्रोजन वाली, नहीं ओल्ड स्टाइल से टीपो, 4 5 6 नंबर कार्बन वाली ग्रुप है, कार्बन वाली ग्रुप है 6 नंबर की। 7 नंबर ग्रुप देखिए नाइट्रोजन वाली ग्रुप है, और 16 नंबर वाली अगर आप ग्रुप को देखते हैं तो ये ऑक्सीजन वाली ग्रुप है, ऑक्सीजन वाली ग्रुप, ठीक है। ये है 16 नंबर वाली ग्रुप, ठीक है, ऑक्सीजन वाली ग्रुप 16 नंबर वाली। तो हम इसके ऑक्साइड चेक करते हैं। मैग्नीशियम का अगर देखिए बेरिलियम ज्यादातर जो हम लोग यूज करेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब ज्यादा ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग थ्रू आउट केमिस्ट्री में, इसीलिए हम इसी को सीख रहे हैं। देखिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि इस सारे के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 वैलेंस शेल हैं एज वेल एज 2 वैलेंसी। और ये 16 नंबर वाले ग्रुप की भी जो है वैलेंसी 2 है, बट वो -2 है, क्योंकि ये ग्रुप वाला में जो है ओल्ड से टी पो सल्फर देखिए 12 13 14 15 और ये सल्फर 16। तो ये ग्रुप में अगर आप गौर से देखते हैं तो ज्यादातर नॉन मेटल्स को ही हम पाते हैं, लेकिन जो मेन ऑक्सीजन वाली ग्रुप है वो जब इसके ऑक्साइड्स बनाती, कैसे बनाती, मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे डायरेक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है, बट इसकी लाइन की वैलेंसी -2 है, ये वाले लाइन की वैलेंसी +2 है। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रही है। कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, हालांकि रिएक्शन में सब में 2-2 है, ऑक्सीजन अकेले एटमॉस्फेरिक सर्वाइवल नहीं है, इसीलिए हम लोग सबके आगे 2 एटॉमिसिटी के साथ इसको डिटरमाइन करते हैं ताकि रिएक्ट कर जाए। तो ये 2MgO, 2CaO,
इस तरह से आप बैलेंसिंग करते चले जाइएगा। खैर हमें बैलेंसिंग से नहीं यहाँ देखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड या बेरियम ऑक्साइड ले लें। तो अगर डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे, यानी यहां के अकॉर्डिंगली अगर हम नीचे की ओर मूव करेंगे तो हम पाएंगे कि लिस्ट बेसिक से ये मोस्ट बेसिक हो जाती है। लिस्ट बेसिक से ये मोस्ट बेसिक हो जाती है, यानी ये काफी कम बेसिक ऑक्साइड है, यानी कम इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग खाने को, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, इस अनडाइजेस्टेड फूड को ठीक करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड में फिर से पानी मिला करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाई जाती है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहलाती है, जो इंडाइजेशन में काफी हेल्पफुल होती है, मददगार होती है। बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड को हम लोग यूज में नहीं कर सकते। कैल्शियम ऑक्साइड ऑलरेडी एक तरह का चूना है, अगर थोड़ा सा भी ये पड़ जाए तो ये बहुत दिक्कत क्रिएट करती है, मुंह कट सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए। ठीक है, इस तरफ वाले जितने मेटल होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है डाउन दी ग्रुप, सेल्स की संख्या बढ़ रही है। बट अगर हम ग्रुप नंबर 17 का बात करें, ये ग्रुप नंबर 17 को लेकर के समझें, तो हम इसमें लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटेस्टाइन है। तो हम यही चारों को देखेंगे, क्योंकि ये चारों ही नन मेटल हैं। ठीक है, ये चारों नन मेटल्स हैं, तो लेकर के हम जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे डाउन द ग्रुप में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में पहुंचेंगे कि यहां से ये काफी ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, विथ लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसका कारण क्या है? इसके कारण क्या है हम बता रहे हैं। फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 7। गौर से देखिए, एक तो इसके 2 ऑर्बिट मात्र बनते हैं, इसके मात्र 2 ऑर्बिट हैं 2 और 7 के। जो पहले ऑर्बिट में 2 रहती है इलेक्ट्रॉन, और अंतिम वाले इलेक्ट्रॉनों में 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसके सिर्फ गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, और ये एक्टिव हो जाएगी विदाउट फेल्यूर। क्योंकि एक जैसे ये गेन करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन लेगी ये, वैसे ये अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लेगी। और ये एक्चुअली जब ऑक्टेव कंप्लीट कर लेगी तो इसके प्रीवियस वाले जो वैलेंस सेलों में एटॉम के संख्या है 2, ये इसके निकटतम इनर्ट गैस हीलियम को प्राप्त करती है। याद रखिएगा, भूल से भी आगे वाले नहीं लेना, पीछे वाले इनर्ट गैस को कंसीडर करना। जैसे जैसे आपका और क्लास बढ़ेगा तो आप इस चीज को समझेंगे। फिलहाल सुनिए, समझिएगा, कोशिश करिएगा कि ये बाहर 2 पहले ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एल ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करने के लिए, क्योंकि लूज कर नहीं सकती। ये ऑक्टेव बना लेगा और ये स्टेबल कर जाएगी, मतलब स्टेबल कर, आपकी नौकरी लगे स्टेबल कर गए, वैसा स्टेबल कर गई। लेकिन इसके जो सबसे आंतरिक सेलों की संख्या है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हीलियम को ही तो टच करेगी। ये तो हीलियम के ही साथ रिलेशंस बनाए, यानी हीलियम के इनर्ट गैस के साथ ही ये स्टेबल करेगी। लेकिन अगर आप क्लोरीन की ओर चलते, संजोग देखिएगा, ये भी अभी कई आपके बुक में सोचिएगा R1 के साथ स्टेबल करेगी, ऐसी नहीं है। पिछले वाला जो इनर्ट गैस होगा
बट रूल समझिएगा, 217 का और क्लासिफिकेशन के 287, यानी इसके 3 ऑर्बिट बनेंगे, 1 2 और ये 3, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और ये 7। बट इसके 3 इलेक्ट्रॉन होने, 3 ऑर्बिट होने की कारण इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की दर इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब ये 1 गेन करेगी तो ये क्लोरीन में जो है काफी ज्यादा इसके रेडियस का इंक्रीमेंट हो रहा है। बट दबते क्रम में है रविंद्र कुमार, कौन है रविंद्र? राजवेंद्र। कहाँ गया राजवर्धन? अच्छा अभी जाए टाइम है राजवर्धन। यहां तक कोई डाउट है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्रम से पहले तक आप देखिए क्या क्या समझ रहे हैं इसमें। इसमें कुल 18 ग्रुप हैं। अगर हम इसको एक शॉर्ट में आपको बताएं, 18 ग्रुप हैं। हमें एक ग्रुप और 2 ग्रुप अभी, और 3 से 12 जो है ये है एसपी, डी ब्लॉक है। 3 से 12 डी ब्लॉक है, हैवी मेटल कहते हैं इसको, या ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये उसके बारे में भी उतना ज्यादा जानकारी नहीं लेना है। 3 से 12 में अभी एस और पी के ही 2 पढ़ने हैं थोड़े थोड़े। 1 से लेकर के 2, 3 से 12 हटा दीजिए, 13 14 15 16 17 18। 1 नंबर में इसमें कुल 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड है। एक नंबर ग्रुप में पहला नाम हाइड्रोजन का है। इसको थोड़ा सा हम एक्सेप्शन को सोच करके पढ़ लेंगे। हाइड्रोजन को ऑक्साइड बनाएगी तो पानी बना देगी, लेकिन बाकी का गुण थोड़ा अलग है, इसीलिए हम उसको ऊपर ही रख लेते हैं हाइड्रोजन को। एक ही नंबर ग्रुप का सदस्य है। उसके बाद ये है इसके संख्या। दूसरे नंबर में है, यहां पे देखिए याद रखने के तरीके सुनिए। पहले 1 से लेकर के 18 तक आप स्टेट एटॉमिक नंबर को फिल कर दीजिए, एकदम स्टेट एटॉमिक नंबर को फिल कर दीजिए, कोई बिना सोचे समझे। यानी एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हीलियम हो गया, उन दोनों को भूल जाइए। हीलियम को हम यहां रख लेते हैं, यहां 2 नंबर में। 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम, ग्रुप नंबर हीलियम का 18, 1 नंबर हाइड्रोजन का ग्रुप, याद रखिएगा। तो ये 2 यहां हो गया, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 और 10 हो गया नियॉन। 10 हो गया नियॉन, 18 नंबर एक्स्ट्रा बना दिए, 18 नंबर, ठीक है, नियॉन हो गया। ऐसे याद रखिएगा। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये 11 नंबर सोडियम। अब इसको भर दीजिए, आइए।
एक्सरे रंगीन। बस इस तरह से पूरा फिल कर लेना है इसको विदाउट फेल। ठीक। और मैं आपको कल मैं इसका लास्ट रिवीजन कराऊंगा। लास्ट रिवीजन होगा कल। इसी बीच अगर किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट हो, तो आप हमें पूछ लीजिएगा। आस्क, यू कैन आस्क फ्लुएंसी। ठीक। और जिसने जिसने आंसर नहीं बनाया वो आंसर बना करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, अटेंडेंस ले चुके हैं। थैंक यू। लेट हो गया सुजन। 11:20 को जैसे आइएगा ना, करेक्ट से 11:10 तक, तो इसका पीरियडिक क्लासिफिकेशन हो गया, उससे मुझे को मतलब। तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं पढ़ा तो भी आया पढ़े।